सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में जहां पर एक तरफ फाइनली आर्या पहुंच चुका है अन्नू को राजीव भाटिया का सच बताने के लिए। यहां पे सबसे पहले आर्यवर्धन अन्नू को यही बताता है कि उसने ही अन्नू को फोन लगाकर मंदिर में बुलाया था। अन्नू हैरान रह जाती है ये जान के कि क्या आपने ही मुझे फोन लगा के बुलाया था। इसका मतलब इसका मतलब कहती ही अन्नू हैरान रह जाती है, चौंक जाती है कि क्या वो जो सोच रही है वो सच है। आर्यवर्धन उससे कहता है कि जो तुम सोच रही हो वो बिल्कुल सत्य है। और बस यहाँ पे खेल शुरू होता है पास्ट का, यानी पास्ट का पूरा काला चिट्ठा खुलने वाला है। आने वाले अपकमिंग ट्रैक में अब आर्यवर्धन बताने वाला है अन्नू को कि वही है राजीव भाटिया। अब अन्नू पूछेगी कि आप तो आर्यवर्धन हैं, फिर राजीव भाटिया, ये क्या लोचा है। अब आर्यवर्धन बताएगा कि मैं जब आर्यवर्धन नहीं था तब मेरा असली नाम राजीव भाटिया था। मैं एक साधारण तुम लोगों जैसा एक मिडिल क्लास आदमी था। और जब मेरे माँ बाप मर गए थे उसके बाद राजनंदिनी से मुझे प्यार हुआ। राजनंदिनी एक बहुत बड़ी आदमी की बेटी थी, एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट। वर्धन ग्रुप ऑफ एम्पायर एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप था जिसमें उनकी बेटी राजनंदिनी जो मुझसे प्यार करती थी और मैं भी उससे प्यार करता था। उसने मुझसे शादी करी। उसके बाद उसने मेरा नाम चेंज कर दिया। उसने मेरा नाम आर्यवर्धन रखा। आने वाली अपकमिंग ट्रैक में अन्नू हैरान रह जाएगी कि इतना खतरनाक पास्ट है आर्यवर्धन का। आर्यवर्धन बताएगा कि जब वो आर्यवर्धन बना तब उसका पूरा जीवन पलट गया, क्योंकि उसकी माँ बाप तो मर ही चुकी थी। लेकिन जब एक बहुत बुरा वक्त आया, जब राजनंदिनी आर्यवर्धन को छोड़कर चली गई, तब केवल और केवल उसके जीवन में हर्षवर्धन और गायत्री ही थे। गायत्री यानी उसकी माँ। तो आर्यवर्धन से पूछती है अन्नू, तो आप तो कह रही थी कि आपकी माँ और पिता तो मर चुकी हैं। यहाँ से कहानी एक बार फिर से इंटेंस होती हुई नजर आएगी। आर्यवर्धन बताएगा कि मेरी माँ नहीं है गायत्री, गायत्री तो राजनंदिनी की माँ है। राजनंदिनी के मरने के बाद मैंने ही गायत्री माँ को अपने साथ रखा। गायत्री माँ मुझे ही अपना सगा बेटा बनाकर रखने लग गई। उनका सगा बेटा कोई भी नहीं है, मैं उनका सौतीला बेटा हूँ, यानी मैं उनका दामाद हूँ। आने वाली अपकमिंग ट्रैक में जब ये सारी बातें पता पड़ेंगी अन्नू को, अन्नू बेहोश हो जाएगी मंदिर में। बेहोश अन्नू को तुरंत आर्यवर्धन उसकी घर लेकर जाएगा और घर में छोड़ देगा। लेकिन आर्यवर्धन अब टेंशन में है कि क्या सुबह अन्नू उसे वापस कॉल करेगी या हो जाएगा उनका रिश्ता खत्म। अब वह फिर से सुबह उठ के अन्नू उन सब चीजों को रिकॉल करती है और सोचती है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं, आर्यवर्धन से कैसी बात करूं। देखना मजेदार होगा, क्या होगा अन्नू का फैसला। देखती रहिए तुम से तुम तक। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।